अगर तुम सच में आगे निकलना चाहते हो तो सबसे पहले ये सीखो कि हर कदम की घोषणा कैसे नहीं की जाती, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर लोग वह नहीं होते जो दिखाई देते हैं, बल्कि वे होते हैं जो दिखे बिना बहुत कुछ बदल देते हैं। आज की दुनिया बहुत ज्यादा बोलती है, हर कोई खुद को साबित करना चाहता है, हर कोई दिखाना चाहता है कि वह कितना समझदार है, कितना बिजी है, कितना आगे है। लेकिन इसी शोर के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, कम दिखते हैं और फिर भी आगे वही निकल जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक समझ है, एक तरीका है, एक शांत बढ़त। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि चुप रहना एक कमजोरी है, कि अगर तुम नहीं बोले तो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे, कि अगर तुमने अपनी बात नहीं रखी तो तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन सच्चाई ठीक उल्टी है। चुप रहना तब कमजोरी बनता है जब वह डर से आता है, लेकिन जब चुप्पी समझ से आती है तो वह ताकत बन जाती है। जो इंसान हर समय बोलता रहता है वह बहुत कुछ दे देता है, अपने विचार, अपने इरादे, अपनी कमजोरियां। लेकिन जो इंसान रुककर सुनता है वह सब कुछ इकट्ठा करता है, जानकारी, समय, मौका। और यही तीन चीजें किसी भी जीत की जड़ होती हैं। ज्यादातर लोग बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ कहे तुरंत जवाब, कोई कुछ करे तुरंत गुस्सा, कोई तारीफ करे तुरंत अहंकार। लेकिन जो इंसान एक पल रुक सकता है वही अपने ऊपर काबू रखता है, और जिसने अपने ऊपर काबू पा लिया उसे दुनिया पर काबू पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शांत लोग अक्सर कम आंके जाते हैं। लोग सोचते हैं ये तो ज्यादा कुछ नहीं करता, ये तो ज्यादा बोलता ही नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि जब लोग तुम्हें हल्का समझते हैं तब वे सतर्क नहीं रहते, और यहां सतर्कता नहीं होती, वहीं से रास्ता खुलता है। शांत बढ़त का मतलब छुप कर रहना नहीं है, इसका मतलब है अपनी ताकत को जरूरत से पहले नहीं दिखाना। हर बीज मिट्टी के अंदर ही बढ़ता है, अगर वह बाहर ही दिखने लगे तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। लेकिन आज की दुनिया हर बीज को तुरंत पेड़ बनते देखना चाहती है। इसी जल्दबाजी में लोग अपनी ऊर्जा बोलने में खर्च कर देते हैं, करने में नहीं। जो इंसान हर बात बताता है वह अनजाने में अपने ही रास्ते में लोगों को खड़ा कर देता है, और जो इंसान चुपचाप चलता है वह बिना रुकावट आगे बढ़ता रहता है। शांत बढ़त कोई चालाकी नहीं है, ये आत्म संयम है। जब तुम हर भावना बाहर नहीं फेंकते तो तुम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। जब तुम हर विचार नहीं बताते तो तुम्हारा मन गहरा होता है। गहराई हमेशा शोर से ज्यादा असरदार होती है। जो इंसान हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है वह भीतर से अस्थिर होता है, और जो भीतर से स्थिर होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जानता है कि सही समय पर सिर्फ एक कदम काफी होता है। शांत बढ़त दिखावे से नहीं आती, ये धैर्य से आती है। जब दुनिया दौड़ रही हो और तुम स्थिर रह सको तो तुम अपने आप आगे निकल जाते हो। ये किताब तुम्हें चुप रहने को नहीं कहती, ये तुम्हें जरूरत से ज्यादा बोलने से रोकती है। ये तुम्हें खुद को छोटा करने को नहीं कहती, ये तुम्हें अपनी ताकत को सही समय तक संभाल कर रखने की समझ देती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि चुप रहना उसकी ताकत है, तो अगला सवाल ये आता है कि अब इसे जिंदगी में कैसे जिया जाए। क्योंकि चुप रहना आसान है, लेकिन सही समय पर चुप रहना समझ मांगता है। काम की जगहों पर देखो, मीटिंग में, दफ्तर में लोग लगातार बोलते रहते हैं। कोई अपनी मेहनत गिनवा रहा है, कोई अपने विचारों की तारीफ खुद कर रहा है, कोई दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर रखना चाहता है। और उसी कमरे में कोई एक इंसान
चुप बैठा होता है। वह कम बोलता है, लेकिन उसकी नजर सब पर होती है। वह देखता है कौन डर में बोल रहा है, कौन ध्यान खींचने के लिए बोल रहा है और कौन सच में कुछ कहना चाहता है। ये चुप्पी खाली नहीं होती, ये ध्यान से भरी होती है। जो ज्यादा बोलता है वह ज्यादा उजागर होता है, और जो ज्यादा उजागर होता है उसे समझना आसान हो जाता है। लेकिन जो चुप रहता है वह रहस्य बना रहता है, और रहस्य हमेशा असर रखता है। जब तुम हर बात का जवाब तुरंत नहीं देते तो सामने वाला खुद को दोहराने लगता है, वह ज्यादा बोलने लगता है, वह अपने इरादे साफ करने लगता है, और तुम बिना कुछ कहे सब समझ जाते हो। यह कोई चाल नहीं है, यह धैर्य है। ज्यादातर गलत फैसले जल्दी में लिए जाते हैं, गुस्से में, डर में, घबराहट में। लेकिन जो इंसान एक पल रुक सकता है वह खुद को बचा लेता है। वह ऐसे शब्द नहीं बोलता जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। वह ऐसे वादे नहीं करता जिन्हें निभाना मुश्किल हो। चुप्पी आग को हवा नहीं देती, और जहां आग नहीं भड़कती वही समझ बची रहती है। काम की दुनिया में शांत इंसान अक्सर देर से पहचाना जाता है, लेकिन जब पहचाना जाता है तो भरोसे के साथ। क्योंकि लोग देखते हैं कि ये इंसान हड़बड़ाता नहीं, ये हर बात पर नहीं उछलता, ये स्थिर रहता है। स्थिरता लोगों को सुरक्षित महसूस कराती है, और लोग उसी के पास जाते हैं जिसके पास उन्हें सुरक्षा महसूस होती है। रिश्तों में भी शांत बढ़त काम आती है। जो इंसान हर भावना हर समय बाहर उड़ेल देता है वह खुद को हल्का कर देता है। लेकिन जो इंसान जरूरी बात जरूरी समय पर कहता है उसकी बात की कीमत होती है। अगर तुम हर समय उपलब्ध हो तो तुम्हारी मौजूदगी साधारण लगने लगती है, लेकिन जब तुम चुनकर सामने आते हो तो तुम्हारी मौजूदगी महसूस की जाती है। ये दूरी नहीं है, ये संतुलन है। शांत इंसान किसी को पकड़कर नहीं रखता, वह जगह देता है, और जहां जगह होती है वहीं सम्मान पैदा होता है। शांत बढ़त दूसरों को हराने से नहीं आती, ये खुद पर काबू रखने से आती है। जब तुम तारीफ पर फूलते नहीं और आलोचना पर टूटते नहीं तो तुम अंदर से मजबूत बनते हो। लोग तुम्हें हिला नहीं पाते, और जो इंसान हिलता नहीं वही धीरे धीरे स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। मुश्किल समय में शांत इंसान सबसे अलग दिखता है। जब चारों तरफ घबराहट होती है और लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, तब जो शांत रहता है वही सहारा बनता है। लोग उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं, उसकी सुनते हैं, क्योंकि शांति भी फैलती है जैसे डर फैलता है। शांत बढ़त का मतलब ये नहीं कि तुम कभी बोलो ही नहीं। इसका मतलब है कि जब तुम बोलो तो वजह हो, और जब तुम कदम बढ़ाओ तो दिशा साफ हो। ये समझ धीरे धीरे बनती है, ये एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक बार जब ये आ जाए तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। कम समझाना पड़ता है, कम साबित करना पड़ता है, कम लड़ना पड़ता है। तुम बस चलते रहते हो, और लोग बाद में समझते हैं कि तुम कब आगे निकल गए। जब इंसान चुपचाप आगे बढ़ता है तब उसके अंदर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। अब उसे किसी से खुद को साबित करने की जल्दी नहीं रहती। अब उसे ये डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्योंकि वह जान चुका होता है कि असली ताकत शोर में नहीं, ठहराव में होती है। ये वही ठहराव है जो उसे भीड़ से अलग करता है। अब सोचिए, जब कोई इंसान बिना बताए मेहनत करता है, बिना दिखाए सीखता है, बिना घोषणा किए आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर क्या बदलता है? उसका ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया पर टिक जाता है। वह दूसरों के तालियों पर नहीं, अपने विवेक पर भरोसा करने लगता है। और यही वह जगह है जहां असली जीत जन्म लेती है। जो लोग चुप रहते हैं वे अक्सर गलत समझे जाते हैं, उन्हें कमजोर समझ लिया जाता है।
लेकिन सच ये है कि वे अपनी शक्ति को बचा रहे होते हैं। वे जानते हैं कि हर बात बताना जरूरी नहीं होता, हर कदम दिखाना जरूरी नहीं होता, हर जीत का ढोल पीटना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप अपने रास्ते की घोषणा करते हैं, रास्ता कठिन हो जाता है। जब आप अपने इरादे सबको बताते हैं, तो आप अनजाने में दूसरों को आमंत्रण दे देते हैं कि वे आपकी तुलना करें, आपकी आलोचना करें, आपके कदमों पर सवाल उठाएं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, तो लोग आपको पढ़ नहीं पाते, और जिसे पढ़ा ना जा सके उसे रोका भी नहीं जा सकता। इस किताब की सबसे गहरी सीख यही है कि चुप्पी खालीपन नहीं होती, चुप्पी एक ढाल होती है। ये ढाल आपको उन लोगों से बचाती है जो बिना कारण आपको तोड़ना चाहते हैं, जो आपकी रोशनी से डरते हैं, जो आपकी गति से असहज हो जाते हैं। जो इंसान चुपचाप आगे बढ़ता है, वह खुद को दूसरों की उम्मीदों से आजाद कर लेता है। अब वह ये नहीं सोचता कि लोग क्या पसंद करेंगे, वह ये नहीं सोचता कि लोग उसे कैसे देखेंगे। वह बस ये देखता है कि आज मुझे सही क्या करना है। धीरे धीरे उसके फैसले साफ होने लगते हैं, उसका मन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब उसे हर कदम पर सफाई नहीं देनी पड़ती, उसे हर मोड़ पर खुद को सही साबित नहीं करना पड़ता। वह जान चुका होता है कि सही रास्ते पर चलने वाले को चीखने की जरूरत नहीं होती। असल में शांति वही होती है जहां आपको किसी को प्रभावित नहीं करना पड़ता, जहां आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। और ये शांति केवल उन्हें मिलती है जो अपने जीवन को प्रदर्शन नहीं बनाते। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि दुनिया का शोर हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हम खुद कमजोर होते हैं जब हम उस शोर को अपने भीतर घुसने देते हैं, जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जब हम हर टिप्पणी को दिल से लगाने लगते हैं। जो इंसान चुप रहना सीख लेता है, वह प्रतिक्रिया देने की बजाय उत्तर देना सीख लेता है, और प्रतिक्रिया और उत्तर में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रतिक्रिया डर से आती है, उत्तर समझ से आता है। चुपचाप आगे बढ़ने वाला इंसान जानता है कि समय उसकी तरफ है, उसे जल्दबाजी नहीं करनी, उसे किसी को पछाड़ने की दौड़ में नहीं उतरना। वह बस अपने कदम रखता है, एक के बाद एक, पूरे भरोसे के साथ। और एक दिन बिना किसी चेतावनी के लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और पूछते हैं, ये यहां तक कैसे पहुंच गया? तब उन्हें एहसास होता है कि असली खेल हमेशा पर्दे के पीछे खेला जाता है। ये किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि जो चीज जल्दी दिखती है वह अक्सर जल्दी टूट भी जाती है, लेकिन जो चीज धीरे धीरे बनती है, चुपचाप बनती है, वह गहराई से जड़ें जमाती है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी योजनाओं को दिल में रखिए, अपनी मेहनत को दिनचर्या बनाइए और अपनी जीत को स्वाभाविक होने दीजिए। जब फल पकता है तो वह खुद ही गिरता है, उसे हिलाने की जरूरत नहीं होती। अंत में यह किताब हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात सिखाती है। जीवन कोई मंच नहीं है जहां हर पल प्रदर्शन करना जरूरी हो। जीवन एक यात्रा है, और सबसे सुंदर यात्राएं वही होती हैं जिनमें शोर कम और समझ ज्यादा होती है। चुप रहिए, आगे बढ़िए और जीत को अपने आप आने दीजिए। धन्यवाद।